नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने पितृपक्ष में अ, श्राद्ध किया होगा, पूर्वजों का श्राद्ध किया होगा। लेकिन आप एक चीज़ आपसे रह गई होगी, वो है राहु और रोहिणी की कथा, और उसे हम कह सकते हैं कि पितृपक्ष की कथा। वो सुनना बहुत ज़रूरी है। उसका आप सभी अच्छे से श्रवण करें और औरों को भी सुनाएं। आज के दिन तो अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यही वह समय है जब परिवार के लोग अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध का आयोजन करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार में सुख समृद्धि का संचार हो। इस कथा का आरंभ तब होता है जब राहु, जो ग्रहों में से एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है, उसने चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र पर विशेष ध्यान दिया। रोहिणी चंद्रमा की प्रिय नक्षत्रों में से एक है और चंद्रमा उससे गहरे प्रेम में था। राहु ने चंद्रमा और रोहिणी के इस प्रेम को देखकर जलन महसूस की। उसे लगा कि चंद्रमा का ध्यान केवल रोहिणी पर है और वह उसे अपने वश में करने की योजना बनाने लगा। एक दिन जब चंद्रमा और रोहिणी एक साथ थे, राहु ने चंद्रमा को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। इससे चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा और उसने धीरे धीरे रोहिणी को छोड़ना शुरू कर दिया। रोहिणी, जो चंद्रमा की प्रिय थी, इस अपमान से दुखी हुई। उसने महसूस किया कि चंद्रमा का उसके प्रति प्रेम खत्म हो रहा है। इस कारण चंद्रमा का प्रभाव भी कमजोर पड़ गया, जिससे पृथ्वी पर अंधकार फैलने लगा। लोग महसूस करने लगे कि चंद्रमा की अनुपस्थिति से उनके जीवन में असंतुलन आ गया है। इस कठिनाई के समय श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद करने लगे। उन्होंने समझा कि जब परिवार में असंतुलन आता है तो उन्हें अपने पितरों की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने लगे, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार में खुशहाली लौट सके। यह कथा हमें सिखाती है कि परिवार और संबंधों का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। राहु और रोहिणी की कहानी हमें यह बताती है कि यदि हम अपने संबंधों की अनदेखी करते हैं या एक दूसरे को छोड़ते हैं, तो यह सभी के लिए हानिकारक हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें सम्मान देने से न केवल हमें उनके आशीर्वाद मिलते हैं, बल्कि यह हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार राहु और रोहिणी की कथा पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने का महत्व दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने से हम अपने जीवन में संतुलन और खुशहाली ला सकते हैं।